आज मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी की नागौर प्रत्याशी ज्योति मिर्जादी। ज्योति जी, प्रधानमंत्री मंच से आपको छोटी बहन कहते हैं। ये संबोधन के बाद चुनाव आसान हो गया या जिम्मेदारी और बड़ी हो गई? जिम्मेदारी हमेशा बढ़ी जाती है। जितना विश्वास उन्होंने जताया है उस पे खरा उतरने का पूरा प्रयास रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अच्छा माहौल है। नागौर में सीट निकलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर आपके जो निकटतम प्रतिद्वंदी हैं, आपके पुराने समय से जो राइवलरी चली आ रही है, वो आपके ऊपर बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब आपको पिछली बार चुना गया, कुचामन से उन्होंने आपके 25,000 वोटों से जीतने में मदद की और उसके बाद 5 साल तक जनता को आप नजर नहीं आए। कुचामन से उनका क्या लेना देना? 25,000 की लीड दिलाई। ऐसा है, वो तो सभी को कुछ भी कह देते हैं। वो तो सबको कहते हैं पैर छू करके गए और इसने आशीर्वाद लिया और उसने आशीर्वाद लिया। इस तरीके के बयानबाजी वो करते रहते हैं। वो तो ये भी बोलते हैं कि तेजाजी को मैंने पुजवा दिया। आप अंदाजा लगा लें। वो तो ठीक है कि 47 से पहले पैदा नहीं हुए, वरना ये भी कह देते कि देश को भी मैंने ही आज़ाद करवाया है। वो ये कह रहे हैं कि जो इस बार आपके जो लोग चुन के गुड़गांव तक पहुंचते हैं उनके पीछे आप कुत्ता भगा देती हैं, इस तरीके के भी आरोप आपके ऊपर निरंतर रूप से लगाए। वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। कोई एक आदमी बताओ जिसके पीछे कभी कुत्ता लगाया, और मैं कुत्ते रखती नहीं। दूसरी बात, उनको खुद को ये समझ में आ रहा है कि हर लोक विधानसभा के हर एक पंचायत में जाकर के मैंने बजट दिया है। उन्होंने जहाँ भी गए घोषणा भी करी। अभी पीछे 2 गाँव में गए, दोनों जगह घोषणा करके आए हुए थे। पालोट में और पालोट के अलावा कैराप में, दोनों जगह घोषणा करी और एक चवन्नी नहीं दे करके आए। और अब अपने भाषणों में एक लाइन जोड़ रहे हैं कि भाई इस बार चुनाव जीत जाऊँगा तो हर एक विधानसभा में आके 2-2, 3-3 दिन का प्रवास करूंगा। क्योंकि ये उलाना मिल रहा है कि जब से वो एमपी बने उन्होंने किसी गांव में ही नहीं गए। मैं तो हर विधानसभा के हर एक पंचायत में जाकर के पैसे दे। 5 साल की स्थिति क्या रही सांसद के रूप में? सांसद के रूप में ही तो बता रही हूँ। जब मैं सांसद थी हर एक में जाकर स्थिति क्या रही भारतीय जनता पार्टी के साथ? आप देखिए ना, अलायंस में धोखा मिला। धोखा मिला, कहीं गए नहीं। बजट का पैसा कहीं दिया ही नहीं। आप जाकर के पूछिए लाडनू में, डीडवाना में, परबतसर में, नावा में, अगर कहीं भी गए हो। अगर नागौर खेमसर जायल में घूम रहे थे तो वो घूम रहे थे उनके क्षेत्र के हिसाब से। लेकिन इन पंचायतों में भाई वो कोई एमपी बने थे तो वो खींवसर के एमपी थोड़ी बने थे। वो जब एमपी बने थे तो वो नागौर के एमपी बने थे। मैडम, एक आखिरी सवाल। अमित शाह मोदी वर्सेस नागौर की जनता का सम्मान, ये कह के वो अपने हर भाषण का अंत कर रहे हैं। अमित शाह वर्सेस मोदी और नागौर की जनता के सम्मान के संकेत, वो अपना कद बढ़ाना चाहते हैं और उनको कुछ और नहीं समझ में आता, तो वो अपनी तुलना बड़े नेताओं के साथ करते हैं ताकि उनका कद बढ़े। लेकिन अब जनता समझ चुकी है कि उन्होंने अगर बीजेपी हो, चाहे चंद्रशेखर रावण हो, चाहे कांग्रेस हो, दिया है तो सबको धोखा। जो जाट समाज के सगे नहीं हो सकते वो किसी के सगे नहीं हो सकते। और आज इस बरगलाट के मारे वो उल्टे बयान दे रहे हैं। नागौर की बहुत आवश्यकता है। विकास के मुद्दे को कैसे लेंगे? बिल्कुल, वो कोई मुद्दा नहीं उठाते। मैंने पानी के बारे में अगर आप उनसे पूछो उन्होंने कभी नहीं बोलेंगे। मैं नहर का 2nd फेज का पानी पास करवा के लेकर आई। हर एक जगह जा करके, चाहे यहाँ पे हॉस्पिटल खुलने की बात हो, चाहे जायल में कॉलेज खुलने की बात हो, चाहे रेलवे लाइन की बात हो, ज्योति मिर्जा काम गिना सकती है। आप हनुमान बेनीवाल जी से पूछे कि 5 साल में उन्होंने क्या काम कराए। संघर्ष की कोई परिभाषा होनी चाहिए। संघर्ष किया मैंने, लोगों को जागृत किया। क्या जागृति करी? समाज को उन्होंने क्या दिया? किस नेता को अपना आदर्श मान के चलते हैं, किसकी वो तारीफ करते हैं? धारा 370 पे उनका क्या व्यू है? फेवर में, अगेंस्ट है? यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर उनकी क्या मत है? कांग्रेस कहती है कि हमारा पर्सनल लॉ होना चाहिए, उनका क्या मत है? उन्हीं के एक एलाय ने बोल रखा है कि सनातन धर्म जो है वो कोरोना के बराबर तुलना करिए। क्या वो उस चीज़ से सहमत है? वो उसी इंडिया अलायंस का एक हिस्सा है। सवाल उनसे ये पूछिए। तो ये आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा प्रत्याशी ज्योति मिर्जा को, जिन्होंने कहा कि सवाल पूछने हैं तो हनुमान बेनीवाल से पूछिए। ये पूछिए हनुमान बेनीवाल से कि 5 साल उन्होंने क्या किया। ये पूछिए हनुमान बेनीवाल से कि 5 साल में सांसद रहने के बाद जो आज वो आरोप भारतीय जनता पार्टी के ही उम्मीदवार पे लगा रहे हैं, उन्होंने 5 साल में एक संघर्ष के नाम पे ऐसा क्या संघर्ष किया जो विकास नागौर से गायब है। अमर उजाला के लिए नागौर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।